और अब आपको सुनाते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं। पेंशनर समाज के अधिवेशन कार्यक्रम में वो शिरकत करें, संबोधित करें, सुनिए। प्रगति हुई है, लोगों के जीवन में समृद्धि खुशहाली आई है, वो आपकी कड़ी मेहनत और आपके पसीने के कारण आई है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आज आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए। उत्साह है, उमंग है, जोश है और आज भी देश को बदलने के लिए, विकसित भारत को बनाने का संकल्प है। इस कार्यक्रम में जयपुर की लोकसभा की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, इस क्षेत्र के विधायक माननीय गोपाल शर्मा जी, जयपुर के विधायक आचार्य बाल मुकुंदाचार्य जी, धर्मेंद्र नाथ महाराज जी, और जिन्होंने राजस्थान के पेंशनर समाज को एक गति दी, एक प्रयास किया सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, ताकि आपके अनुभव का लाभ, आपके ज्ञान का लाभ प्रदेश और देश को मिल सके। राजस्थान पेंशनर समाज के अध्यक्ष श्री शंकर सिंह जी मनोर और कोटा में 80 साल 85 साल की उम्र के अंदर भी इसके उपाध्यक्ष, और जो लगातार आज भी सारा जीवन जिन्होंने पेंशन समाज के लिए समर्पित कर रखा है, रमेश गुप्ता जी, सभी पदाधिकारीगण, जिले से आए सभी पदाधिकारीगण, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरा पेंशनर समाज से बड़ा निकट का संबंध है। मेरे पिताजी भी लंबे समय तक राजकीय सेवा में रहे, उसके बाद सेवानिवृत्ति के रूप में भी उन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। और जो मैं आज यहां देख रहा हूं, राजस्थान के पेंशनर समाज के हर व्यक्ति ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी किस तरीके से अपना गांव, अपना शहर, अपना जिला, उस प्रदेश के अंदर हमारा योगदान हो सकता है, समाज के गरीब वंचित लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए आज भी लाखों लोग उसी कठिन परिश्रम और गति से काम कर रहे हैं। इस लोकतंत्र की 75 वर्ष की अगर यात्रा को हम देखें और आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण को हम देखें, राजस्थान के नवनिर्माण को देखें, तो इस 75 वर्ष की यात्रा में सबसे बड़ा योगदान आपका है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी, कई कठिनाइयां थी। आर्थिक रूप से हम कमजोर थे, धन का अभाव था, गुलामी की मानसिकता थी। उस समय की परिस्थिति के अंदर आपने एक नया प्रयास शुरू किया और आपने अपने जीवन को समर्पण, सेवा, त्याग से इस राजस्थान का निर्माण किया। और आज राजस्थान प्रगति पर है, देश खुशहाली पर है,
तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र के अंदर जब संविधान बना था तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका उन तीनों अंगों को अपने अपने अधिकार दिए थे। विधायिका के रूप में उस समय आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने देश का नेतृत्व किया। उसके बाद कार्यपालिका के रूप में आपने इस राजस्थान और देश के अंदर परिवर्तन करने का काम किया। जब आजादी के पहले का हम भारत देखते हैं, राजस्थान देखते हैं, शिक्षा का अभाव था। हमारी जनसंख्या 35% जनसंख्या साक्षर थी। सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, अस्पताल, इन तमाम क्षेत्रों का अभाव था। उस समय राज्य कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत कर अपने बच्चों को, चाहे पढ़ाई हो न हो, एक दिए की तरह रोशनी करने का काम किया। दूर दराज इलाके के अंदर जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, साधन नहीं हुआ करते थे, चिकित्सा के रूप में, शिक्षा के रूप में आपने उनके जीवन में परिवर्तन का काम किया। एक शिक्षित राजस्थान, एक शिक्षित भारत बनाने के अंदर कितने ही शिक्षकों ने अपने जीवन को समर्पण सेवा से काम करके इस राजस्थान को बनाया। आप उस परिस्थिति को देखें, किलोमीटर तक दूर दराज इलाके के अंदर जाना, किलोमीटर तक पैदल जाना, ठहरने की व्यवस्था नहीं, स्कूल का भवन नहीं, लेकिन मन में एक संकल्प था कि जिस गांव के अंदर मैं पढ़ाने आया हूं, वो बेटा देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, देश का नौजवान बनेगा। और आपके इसी समर्पण के कारण आजादी के बाद भारत एक ऐसा शिक्षित, दीक्षित, संस्कारित बना कि आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। आप चिकित्सा, दूर दराज इलाके के अंदर लोग चिकित्सा के भवन निवा करते थे। हमारी बहनें किलोमीटर दूर घर से अकेली रहकर वहां चिकित्सा का काम करती थी। और किस तरीके से उन्होंने राजस्थान स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया। चाहे रोड हो, पीने का पानी हो, समाज कल्याण की योजनाएं हो, गांव के अंदर पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, तहसीलदार हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, पंचायत राज के कर्मचारी हो, सबका अपना अपना योगदान रहा। और सबका एक सामूहिक योगदान के कारण आज राजस्थान विकास की गति की ओर पहुंचा है। ये राजस्थान और देश गति में पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान आपका कठिन परिश्रम, आपका समर्पण, आपका त्याग, आपकी सेवा है कि आज राजस्थान आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है।